नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पैलिएटिव केयर। आज इसके बारे में हम जानेंगे पैलिएटिव केयर क्या होती है। पैलिएटिव केयर इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी मेडिकल केयर गिविंग अप्रोच। जो अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं जैसे कि मेडिकल, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी एक मेडिकल केयर गिविंग अप्रोच है aimed at optimized quality of life and mitigating suffering among people with serious, complex, and often terminal illnesses with death at the outcome। जो सीरियस डिजीज़ होती हैं, जिन पेशेंट के क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर टर्मिनल इलनेसेस है जिसमें कि डेथ उसकी होनी ही होनी है, डेथ एज ए आउटकम है, तो उसमें उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो उसका शेष जीवन बीतेगा, उसको अच्छी तरह से बीते वो, और जो उसकी सफरिंग है, दुख है, वो उसके कम हो। इसलिए ये जो है केयर दी जाती है, पैलिएटिव केयर। तो एक बार वापस से देखते हैं। Palliative care is an interdisciplinary medical care-giving approach aimed at optimizing quality of life and mitigating suffering among people with serious, complex, and often terminal illnesses, with death as outcome। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO की डेफिनेशन क्या है, या उसने किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया है। डेस्क्राइब पैलिएटिव केयर एज एन अप्रोच। ये क्या है? एक अप्रोच है दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट, जो कि क्या करती है, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है, एंड देयर फैमिलीज़, क्योंकि जो टर्मिनल इलनेसेस जिन पेशेंट को होती है उनकी फैमिली भी सफ़र होती है, तो उनको भी ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। फेसिंग द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर रहे हैं पेशेंट और फैमिली दोनों ही को, थ्रू द प्रिवेंशन एंड रिलीफ ऑफ सफरिंग by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problem, physical, psychosocial and spiritual। इसमें क्या करते हैं, वो सफरिंग को रिलीव करते हैं और उनको प्रिवेंशन करते हैं, किसके द्वारा? अर्ली आइडेंटिफाई करके एंड इम्पेकेबल असेसमेंट करके कि क्या उसके लक्षण आ रहे हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ पेन का ट्रीटमेंट करके और अदर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करके। इसके अलावा फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज़ को भी उसके इसमें कवर किया जाता है कि उसको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है, साइको सोशली वो सही है, और स्पिरिचुअलिटी उसकी मेंटेन है, जो कि उसकी हेल्प करेगी उसके ट्रीटमेंट में। तो इस तरह से WHO ने इसको डिस्क्राइब किया है, एन अप्रोच that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illnesses through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual। अब जो पैलिएटिव केयर है उसको हम कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं पेशेंट को? तो पैलिएटिव केयर जो है वो हॉस्पिटल में दी जा सकती है, नर्सिंग होम में दी जा सकती है, आउट पेशेंट पैलिएटिव केयर क्लिनिक होते हैं जो कि OPD बेस होते हैं, वहाँ पे दी जा सकती है, एंड सर्टेन अदर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक भी होते हैं पैलिएटिव केयर के लिए, ये यहाँ पे भी दी जा सकती है और होम पे भी दी जा सकती है। तो ये पैलिएटिव केयर की सेटिंग्स हैं या स्थान हैं जहाँ पर कि पैलिएटिव केयर हम दे सकते हैं। तो इन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, आउट पेशेंट पैलिएटिव केयर क्लिनिक, सर्टेन अदर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक एंड एट होम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पैलिएटिव केयर जो है वो किन किन डिजीज़ में मेनली दी जाती है। पैलिएटिव केयर is required for a wide range of diseases like cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, AIDS,
and diabetes, kidney failure, chronic liver disease, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, neurological disease, dementia, कंजेनाइटल एनोमलीज हैं एंड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, ब्लड एंड बोन मैरो डिसऑर्डर्स है रिक्वायरिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जो कि बोन मैरो जो डिसऑर्डर है उनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट डिजीजेस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड स्टेज लीवर डिजीज, लंग डिजीज, पार्किंसंस डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये मेनली ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें कि हमें पैलिएटिव केयर देनी होती है पेशेंट को। एक बार वापस से देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, एड्स एंड डायबिटीज़, किडनी फेलियर, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, dementia, congenital anomalies, and drug-resistant tuberculosis, blood and bone marrow disorders, heart disease, cystic fibrosis, end-stage liver disease, lung disease, Parkinson's disease, and stroke. अब मेनली जो पैलिएटिव केयर है उसमें पेन एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एक तो दर्द होना, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना, और टू द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड सीरियस सिम्टम्स होते हैं। ये दो सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं और फ्रिक्वेंटली होते हैं एक्सपीरियंस बाय पेशेंट इन नीड फॉर पैलिएटिव केयर, इसलिए उसको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। देन आते हैं सिम्टम असेसमेंट। अब जो पैलिएटिव केयर जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं उसका सिम्टम असेसमेंट हम कैसे करते हैं। वन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन पैलिएटिव केयर इज़ एडमंटन सिम्टम असेसमेंट स्केल, इसको बोलते हैं ESAS इसेस। तो E क्या है इसमें, एडमंटन, S फॉर सिम्टम, A फॉर असेसमेंट और S फॉर स्केल, विच कंसिस्ट ऑफ 8 विजुअल एनालॉग स्केल VAS। तो इसमें क्या होता है, 8 विजुअल एनालॉग स्केल होती है बैस, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 10। ये क्या है, 0 से 10 तक रेंज होती है इसकी, इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ पेन, एक्टिविटी, नोजिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्राउजीनेस, एपेटाइट, सेंसेशन ऑफ वेलबींग एंड समटाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इस 0 से 10 की स्केल में हम सब ये सब चीज़ चेक करते हैं, पेन कितना है उसको, क्या एक्टिविटी है उसकी, नोजिया तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है उसको, ड्राउजीनेस, एपेटाइट, उसकी भूख कैसी है, सेंसेशन ऑफ वेलबींग कैसा है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये इसमें स्केल में हम मेज़र करते हैं। ए स्कोर ऑफ 0 इंडिकेट एब्सेंस ऑफ सिम्टम। यदि ये स्कोर 0 है तो इसका मतलब है कि उसको कोई सिम्टम नहीं है। एंड स्कोर ऑफ 10 इंडिकेट द वर्स्ट पॉसिबल सीवियरिटी। इसका मतलब है 10 का मतलब उसको हालत उसकी सीवियर है। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी completed by the patient with or without assistant। वो खुद ही इस तरह से होता है इंस्ट्रूमेंट कि पेशेंट उसको खुद ही कंप्लीट कर लेता है, और या फिर नर्सेज भी कर सकते हैं और रिलेटिव्स भी कर सकते हैं। सिम्टम्स दैट मे बी इम्प्रूव बाय पैलिएटिव केयर। अब ऐसे कौन कौन से सिम्टम हैं जो कि पैलिएटिव केयर द्वारा इम्प्रूव होते हैं, तो ये है पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, एंजाइटी और नर्वसनेस, डिप्रेशन और सैडनेस, कॉन्स्टिपेशन, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है यदि कोई, एनोरेक्सिया, फटिक, थकान होना, ट्रबल स्लीप, नींद नहीं आ रही है। तो ये सब सिम्टम्स इसमें इम्प्रूव होते हैं। पेन, नोजिया और वॉमिटिंग, एंजाइटी और नर्वसनेस, डिप्रेशन और सैडनेस, कॉन्स्टिपेशन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, एनोरेक्सिया, फटिक, ट्रबल स्लीपिंग। अब नेक्स्ट आता है इसकी जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है पैलिएटिव केयर देने में, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो इसमें इंक्लूड होते हैं फिजिशियन, नर्सेस,
ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड डाइटिशियन, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड वॉलंटियर्स। तो ये सब इसमें होते हैं शामिल। इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीन्स यदि एक पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है तो फार्मासिस्ट उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, नर्सिंग केयर करेंगे, एंड सोशल वर्कर भी होते हैं उसकी, डाइटिशियन डाइट प्लान करेंगे। तो इस तरह से ही इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है जो कि पैलिएटिव केयर देती है। तो इसको हम वापस से देखते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं। फिजिशियन, नर्सेस, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड डाइटिशियन, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड वॉलंटियर्स। अब हम देखते हैं बैरियर। बैरियर को हम बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं पैलिएटिव केयर प्लान। पैलिएटिव केयर है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो पहला है सिम्टम मैनेजमेंट। सिम्टम मैनेजमेंट में पैलिएटिव केयर प्लान विल इंक्लूड स्टेप टू एड्रेस सिम्टम्स एंड इम्प्रूव कंफर्ट एंड वेलबींग। क्या करता है, सिम्टम को एड्रेस करता है कि क्या क्या लक्षण आ रहे हैं पेशेंट के, और फिर कंफर्ट और वेलबींग को इम्प्रूव करता है। देन सपोर्ट एंड एडवाइस मीन्स पेशेंट और फैमिली को सपोर्ट करना और एडवाइस देना। पैलिएटिव केयर सर्विसेज इंक्लूड support for the many difficult situations and decisions and family make when facing serious illnesses or approaching the end of life। तो उसको फैमिली को और पेशेंट को सपोर्ट करता है अलग अलग कंडीशंस में। देन केयर टेक्निक्स दैट इम्प्रूव कंफर्ट एंड सेंस ऑफ वेलबींग। और क्या आता है इसमें, केयर टेक्निक और जो कि इम्प्रूव करते हैं कंफर्ट को और सेंस ऑफ वेलबींग को। दीज में इंक्लूड ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाना, हीलिंग टच सिखाना, विजुअलाइजेशन और सिंपली लिसनिंग टू म्यूज़िक विद हेडफोन्स, जिससे कि कामनेस आए और उसको अच्छा लगे। तो इसमें केयर टेक्निक्स दैट इम्प्रूव कंफर्ट एंड सेंस ऑफ वेलबींग। देन आता है रेफरल। और क्या होता है पैलिएटिव केयर प्लान में, रेफरल। Palliative care clinician may refer to other doctor, for example, specialist in psychiatry, pain medicine और integrative medicine। तो क्या कर देते हैं, उसको रेफ़र कर देते हैं यदि पेशेंट और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको, तो जैसे कि साइकिट्री स्पेशलिस्ट, पेन मेडिसिन और इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट आता है एडवांस केयर प्लानिंग। एडवांस केयर प्लानिंग में क्या होगा, ए पैलिएटिव केयर टीम मेंबर कैन टॉक अबाउट गोल एंड विशेज़ फॉर केयर, कि उसके गोल क्या हैं और उसकी विशेज़ क्या हैं, उसके बारे में एडवांस केयर प्लानिंग होती है इसमें। पैलिएटिव केयर में अब एक एक जो भी उसके एस्पेक्ट हैं उसको देख के कैसे होती है। फिज़िकल प्रॉब्लम में इसमें सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि पेन, ट्रबल स्लीपिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीलिंग सिक टू स्टमक। इसमें ट्रीटमेंट में क्या होगा, मेडिसिन, न्यूट्रिशनल गाइडेंस होगा, फिज़िकल थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी और इंटीग्रेटिव थेरेपीज होंगी। देन आता है इमोशनल, सोशल एंड कॉपिंग प्रॉब्लम यदि आ रही है पेशेंट को, तो पेशेंट एंड देयर फैमिलीज फेस स्ट्रेस ड्यूरिंग इलनेसेस दैट कैन लीड टू फियर, एंजाइटी, होपलेसनेस और डिप्रेशन। ये सब उसको हो सकते हैं, उसको डर लग सकता है, एंजाइटी हो सकती है। फैमिली मेम्बर में टेक ऑन केयर गिविंग इवन इफ़ दे आल्सो हैव जॉब्स एंड अदर ड्यूटीज़। उनकी भी अलग जो जॉब्स होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, उनकी भी अलग टेंशन होंगी। तो इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे, काउंसलिंग करेंगे, सपोर्ट ग्रुप होगा इसके लिए, फैमिली मीटिंग्स होंगी, फैमिली को भी काउंसलिंग देंगे, रेफरल टू द मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर पे हम उसको रेफ़र करेंगे। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये पैलिएटिव केयर है, जिसमें कि स्पेशली जो एस्पेक्ट है इसके फिज़िकल और भी जो हैं उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट होगा ये बता रहे हैं। देन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ब्रॉट ऑन बाय इलनेसेस आर प्रैक्टिकल सच एज मनी और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, इंश्योरेंस क्वेश्चंस हैं,
लीगल इश्यूज़ हैं, तो उसमें पैलिएटिव केयर टीम क्या करेगी, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स मेडिकल फॉर्म्स और हेल्प फैमिली अंडरस्टैंड ट्रीटमेंट चॉइसेस, उनको बताएगी कि आपके क्या क्या ट्रीटमेंट चॉइसेस हैं, प्रोवाइड और रेफ़र फैमिलीज़ टू फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए उनको प्रोवाइड करेगी और उनको रेफ़र करेगी, हेल्प कनेक्ट यू टू रिसोर्सेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में और हाउसिंग में भी हेल्प करेगी। देन आता है हमारा स्पिरिचुअल इश्यूज़। स्पिरिचुअल इश्यूज़ में क्या पढ़ेंगे हम, when people are challenged by illnesses they may look for meaning or question for their faith, उनका किस पे विश्वास है उसकी तरफ वो झुकते हैं। A palliative care team may help patients and families explore their beliefs and values so they can move toward acceptance and peace, तो ये क्या करती है, स्पिरिचुअल इश्यूज जो हैं उनके बिलीफ को और वैल्यू को एक्सप्लोर करते हैं और जिससे कि वो एक्सेप्ट करते हैं उस कंडीशन को और पीस उनको मिलती है और उनको एक हिम्मत मिलती है। नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि नेशनल लेवल पर या कंट्री लेवल पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं या फिर होनी चाहिए, तो नेशनल हेल्थ सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर in the continuum of care for people with chronic and life-threatening conditions, linking it to prevention, early detection and treatment program। तो नेशनल लेवल पे जो हेल्थ सिस्टम होता है वो पैलिएटिव केयर से रिलेटेड कई चीज़ें करते हैं, जैसे कि उनको प्रिवेंशन करना, अर्ली डिटेक्शन करना, ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाना। दिस इंक्लूड एज ए मिनिमम द फॉलोइंग कंपोनेंट, इसमें ये होने चाहिए, health system policies that integrate palliative care services into the structure and financing of national health care system at all level of care। मतलब जो भी केयर का लेवल है वहाँ पर पैलिएटिव केयर के लिए स्ट्रक्चर होनी चाहिए और फाइनेंस होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में। पॉलिसीज़ फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करें और एक्सपेंड करें, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी ट्रेनिंग की जाए पैलिएटिव केयर से संबंधित। एम्बेडिंग पैलिएटिव केयर इनटू द कोर कैरिकुला ऑफ ऑल न्यू हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी न्यू हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनके जो कैरिकुलम है उसमें पैलिएटिव केयर से रिलेटेड चीज़ें हों या सिलेबस हो। एज वेल एज एजुकेटिंग वॉल्टियर्स एंड द पब्लिक, वॉल्टियर को और पब्लिक को भी एजुकेट करें इसके बारे में। और एक क्या होनी चाहिए इसके लिए, मेडिसिन पॉलिसी होनी चाहिए विच एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर मैनेजिंग सिम्टम, इन पर्टिकुलर ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर रिलीफ ऑफ पेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मेडिसिन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कि उनके जो सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट के उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दें, एसेंशियल मेडिसिन हो उसमें, जिसमें पेन के लिए डॉक्टर की जो यदि प्रेस्क्राइब करता है ओपियोइड एनाल्जेसिक उसमें पर्टिकुलरली वो हो, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी रिलीफ मिले, इस तरह की मेडिसिन हो। पैलिएटिव केयर जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है व्हेन कंसिडर्ड अर्ली इन द कोर्स, जब उसको पहले ही दे दिया जाता है। तो इसके लिए एडिक्वेट नेशनल पॉलिसीज़, प्रोग्राम, रिसोर्सेज, ट्रेनिंग ऑन पैलिएटिव केयर अमॉन्ग हेल्थ प्रोफेशनल are urgently needed in order to improve access. Early delivery of palliative care reduces unnecessary admission and the use of health services। ये क्या करती है, यदि पैलिएटिव केयर में अर्ली डिलीवरी हो जाती है, पैलिएटिव केयर की पहले ही दे दी जाती है, तो अननेसेसरी हॉस्पिटल एडमिशन और यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कम किया जा सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पैलिएटिव केयर। अब उसके बेनिफिट क्या हैं, द गोल ऑफ पैलिएटिव केयर इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना ही इसका गोल है, इन पीपल एक्सपीरियंसिंग सीरियस और टर्मिनली इलनेसेस एंड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़, जो भी टर्मिनल इलनेस से ग्रसित जो पेशेंट हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना और फैमिलीज़ को सपोर्ट करना। तो इसके बेनिफिट क्या हैं, पहला है सिम्टम मैनेजमेंट, मीन्स ये क्या करते हैं, पेशेंट केयर स्पेशलिस्ट में हेल्प पीपल विद सिम्टम मैनेजमेंट एंड पेन मैनेजमेंट
अकॉर्डिंग टू 2017 रिव्यू ट्रस्टेड सोर्स ऑन पीपल लिविंग विद एडवांस केयर, मीन्स इसमें सिम्टम मैनेजमेंट सपोर्ट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसकी इम्प्रूव होती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू 2020 स्टडी ट्रस्टेड सोर्स ऑफ पीपल विद पार्किंसंस डिजीज and related disorder, those who receive palliative care score their quality of life as 3 point higher than those with traditional treatment। इसमें क्या है, जो पैलिएटिव केयर ले रहे हैं और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके स्कोर में अंतर आता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का रिड्यूस रिस्क हो जाता है। लॉन्गर सर्वाइवल हो जाता है, मीन्स लंबे समय तक व्यक्ति जीवित रहता है इसकी वजह से। सपोर्टिंग मेकिंग डिसीजन, पैलिएटिव केयर में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल डायग्नोस्ड विद सीरियस इलनेसेस एंड देयर फैमिलीज in order to make decision about care, treatment for their illnesses and support in emotionally coping with diagnosis, support for family members and caregivers। इम्प्रूव्ड केयर गिवर सेटिस्फैक्शन, जो भी केयर गिवर है उसके सेटिस्फैक्शन को ये इम्प्रूव करते हैं। पैलिएटिव केयर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव बोथ पेशेंट एंड केयर गिवर सेटिस्फैक्शन, तो ये हो गए बेनिफिट। नेक्स्ट आते हैं बैरियर्स। बैरियर क्या क्या होते हैं पैलिएटिव केयर में। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज एंड सिस्टम ऑफन डू नॉट इंक्लूड पैलिएटिव केयर एट ऑल। पैलिएटिव केयर जो है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ में कई बार उसमें इंक्लूड नहीं होती है, तो ये बैरियर है। ट्रेनिंग ऑन पैलिएटिव केयर फॉर हेल्थ प्रोफेशनल इज़ ऑफन लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंस, या तो होती ही नहीं है ट्रेनिंग जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी पैलिएटिव केयर के बारे में, या फिर बहुत ही लिमिटेड होती है। पॉपुलेशन एक्सेस टू ऑपोइड पेन रिलीफ इज़ इनएडुकेट, जो पॉपुलेशन है उसकी एक्सेस नहीं होती ऑपोइड पेन रिलीफ के लिए, एंड फेल्स टू मीट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, और उनको एसेंशियल मेडिसिन तक प्रोवाइड नहीं हो पाती है। अदर बैरियर क्या है पैलिएटिव केयर के, लेक ऑफ अवेयरनेस अमंग पॉलिसी मेकर्स, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है हेल्थ प्रोफेशनल में एंड पब्लिक अबाउट पैलिएटिव केयर के बारे में। एंड द बेनिफिट्स इट कैन ऑफर पेशेंट एंड हेल्थ सिस्टम, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या हेल्थ सिस्टम ऑफ़र करता है बेनिफिट को, इनके बारे में भी अवेयरनेस नहीं होती है। देन कल्चरल एंड सोशल बैरियर सच एज बिलीव अबाउट डेथ एंड डाइंग, उन अलग अलग कल्चर और सोशल बैरियर होते हैं कि उनके क्या बिलीव हैं डेथ के बारे में। मिसकंसेप्शन अबाउट पैलिएटिव केयर, मिसकंसेप्शन भी होते हैं पैलिएटिव केयर बारे में, दैट इफ़ इट इज़ ओनली फॉर पेशेंट विद कैंसर, कि केवल एक कैंसर के पेशेंट के लिए है और फॉर द लास्ट वीक ऑफ लाइफ के लिए है, तो ये मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन दैट इम्प्रूविंग एक्सेस टू ओपोइड एनाल्जेसिया विल लीड टू इंक्रीज सब्सटेंस अब्यूज़, इस तरह का मिसकंसेप्शन होता है कि यदि ओपियोइड एनालिसिस लेंगे तो एक तरह से ये सब्सटेंस अब्यूज़ को बढ़ावा देना होगा, ये भी मिसकंसेप्शन है। तो ये हो गए बैरियर ऑफ पैलिएटिव केयर। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ जो हैं एंड सिस्टम ऑफन डू नॉट इंक्लूड पैलिएटिव केयर एट ऑल। दूसरा, ट्रेनिंग ऑन पैलिएटिव केयर फॉर हेल्थ प्रोफेशनल इज़ ऑफन लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंस। तीसरा, पॉपुलेशन एक्सेस टू ऑपोइड पेन रिलीफ इज़ इनएडुकेट एंड फेल्स टू मीट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। अदर बैरियर है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ प्रोफेशनल एंड द पब्लिक अबाउट व्हाट पैलिएटिव केयर इज़ and benefit it can offer patient and health system. Next, cultural and social barriers such as benefits about death and dying. Then misconception about palliative care such as that it is only for patients with cancer of a last week of life, and misconception that improving access to opioid analgesics will lead to increased substance abuse। तो आज का हमारा टॉपिक था पैलिएटिव केयर। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।